भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी के साथ साथ गौ सेवा की और हर प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के जीवन का अद्भुत वर्णन है। ऐसी ही एक अद्भुत लीला भगवान की गोवर्धन धारण की भी आती है। भगवान ने गोवर्धन भी धारण किया और हमारे मध्यस्थ भी गोवर्धन भगवान होंगे, लेकिन शांति बना के रखेंगे। अभी समय है, लगभग 20 मिनट है आपके पास में। अव्यवस्था नहीं करेंगे, आपका सैलाब बड़ा उमड़ रहा है बहुत तगड़ा करके, तो शांति बना करके रखेंगे। हाउसफुल है आजकल। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तये ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पया। प्रत्येक दिन का नियम है, नंद के आंगन में यज्ञ होता है और वर्ष में एक बार इंद्र के लिए यज्ञ होता है। तो आज भगवान ने पूछा है कि ये क्या तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां पूछते हैं नंद बाबा से, बाबा बड़ी जोर जोर की तैयारियां चल रही हैं, कोई उत्सव है क्या, कोई विवाह है क्या? तो बाबा बताते हैं, बोले नहीं बेटा, यज्ञ है। समभूमि समस्त सुधारी गई, मखमंडप मंजू बनाया गया, कलकुंड बिखोदा गया विधि से, बहुपल्लव कुंज सजाया गया, समिधा घृत होम पदार्थ जुड़े, सहसा द्विज वृंद बुलाए गए, कई ये बालक से भी तो जरा, यह बुत सब कौन रचाए गए। ये कौन सा उत्सव है आप बताओ कृपा करके मुझे। तो बाबा बताते हैं, बेटा यज्ञ है, इंद्र की पूजा करनी है। बोले इंद्र की पूजा? बोले हाँ, इंद्र मेघों के राजा हैं, इंद्र की यज्ञ होता है तो इस कारण से वर्षा होती है, वर्षा होती है तो अन्न होता है, अन्न होता है तो हमारे जीव जंतु पलते हैं। अब तो बाबा को आज उपदेश देते हैं, कृष्ण कहते हैं, कर्मणा कर्मन रहाणौ न ह्यांत्यंति कईष्यते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। व्यक्ति का कोई भी जन्म मृत्यु भोजन भजन सब कर्म के आधार पर मिलता है। इसीलिए बाबा कर्म करना चाहिए, कर्म अच्छे करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। भगवान कृष्ण की वाणी से बोले हुए हैं, कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणाम्, कर्तारं भजते सोऽपि न कर्तु प्रभुर्हि सः। बाबा जीव का जन्म भी कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है, सुख भी कर्म से मिलता है और दुख भी कर्म से मिलता है। इसलिए बाबा हमें कर्म करना चाहिए। तो बाबा समझाते हैं, बेटा यज्ञ भी कर्म में ही आता है। बोले बाबा वो बात तो ठीक है, क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया था अपने बल का, अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का। दूसरा, भगवान एक संदेश और देना चाहते थे। भगवान पर्यावरण की रक्षा के लिए भी पूजा कराना चाहते थे, वृक्षों की रक्षा के लिए भी। इसीलिए आज एक संदेश देना चाहते हैं। तो बाबा से कहते हैं, बाबा देखो हम सब जो रहते हैं वो गोवर्धन की सीमा में रहते हैं और गोवर्धन ही हमारा देव है। हमें इंद्र के यज्ञ की जगह गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो इंद्र के लिए कहते हैं, बाबा बोले ये बात तूने मेरे सामने तो कह दी, किसी और के सामने नहीं कहना।
बोले भैया इंद्र नाराज है जाएगा तो गड़बड़ है जाएगी, सारे ब्रज में हाहाकार मच जाएगी। बोले श्री कृष्ण बोले कि बाबा देखो आज तक तुम्हें इंद्र ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन मेरे जो गोवर्धन हैं ये जो हैं ये आपको दर्शन भी देंगे। अब जब कृष्ण की बात कोई नहीं सुनता तो कृष्ण गर्गाचार्य जी और सांडिल्य मुनि को बुलाते हैं, उनके द्वारा कहवाते हैं, तो गुरु आज्ञा का पालन होता है। और इसीलिए सब ये तय करते हैं कि हम इंद्र का यज्ञ ना करके गोवर्धन की पूजा करेंगे। और आज गोवर्धन पूजा है, आज गोवर्धन महोत्सव है। आज के दिन भगवान भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। आज के दिन दिया हुआ जो भी आपका दान है, जो भी आपकी चीजें हैं, वो सीधा भगवान ग्रहण करते हैं। इसीलिए मैया को समझाते हैं, मैया को कहते हैं कि मैया तो आज जितना भी भोग है वो भगवान गोवर्धन को लगा, भगवान को लगा जो भोग तुझे लगाना है। इसीलिए अब भगवान के भोग की तैयारी होती है। बोले भैया देख हम पे पूजा बूजा तो आवे ना है कुछ भी, इसीलिए जो प्रसादी बनाई है वही प्रसाद तेरे को ग्रहण करेंगे, वही प्रसादी तुम्हें दिलवाएंगे। अब तो धीरे धीरे समय बीतता है, अगला दिन लगता है। यज्ञ करने की बजाय, इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन की पूजा की तैयारियां होती हैं। और हमारे मध्यस्थ भी गोवर्धन पूजा की तैयारियां हैं। कुछ सूचना है बैठे बैठे सुनेंगे आप लोग, उसके बाद में हम गोवर्धन पूजा की ओर लेकर के चलेंगे आपको।